अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जयपुर से है, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। विश्वकर्मा इलाके में यह फैक्ट्री है। कोलार वेयर हाउस में आग लगी है। दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो राजधानी जयपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर विश्वकर्मा इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी है। आग बुझाने के लिए प्रयास जो है वो लगातार चल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से यह तस्वीर सामने आई, जहां पर करीब 10 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी है इस वक्त वहां पे? देखिए, अभी फिलहाल जो है आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। 10 से ज्यादा दमकलें पहुंच चुकी है और दमकलों को वहां मौके पर बुलाया गया है। आग काफी बड़ी बताई जा रही है, लेकिन जो फायर ऑफिसर है, जो मौके पर है, जो टीम मौके पर, उनसे जो बात उनका यही कहना है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि अभी भी जो है आग बुझाने का प्रयास जारी है। काफी हिस्से में जो आग लगी थी उसको बुझा लिया गया है, लेकिन जो कुछ हिस्सा अभी बाकी है फैक्ट्री का, जहां पर अभी भी आग की लपटें जो है उड़ती हुई नजर आ रही है, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोलार वेयर हाउस है। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पूरी तरह से फैक्ट्री और वेयर हाउसेस का ही एरिया है। वहाँ पे इस तरह की घटनाएं जो है वो अमूमन देखी गई है। और इस बार जो आग लगी थी काफी भीषण आग थी, लेकिन समय पर दमकल भेजी गई। 10 से ज्यादा दमकल अब तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद भी दमकलों का आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि आग पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, उससे जल्दी काबू पा लिया जाएगा। कारणों का पता चल पाया सचिन? देखिए, अभी फिलहाल कोई कारणों का पता नहीं चल पाया। जो प्राथमिक दृष्टि से बताया गया वो ये है कि फैक्ट्री में काम चल रहा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग इस पूरे घटनाक्रम में लगी थी। लेकिन फिलहाल जो पूरी तरह से जो कारण है वो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे कि कारण क्या थे। पहले आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद जो फायर समिति है जो निगम की, वो इसके कारणों की जांच करेगी। चलिए, बिल्कुल सचिन, तो जल्द से जल्द आग पे काबू पा लिया जाए, ये बेहद अहम है। पहले बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात कोरोना की करते हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में 47,262 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 275 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जबकि 23,907 मरीज रिकवर हुए हैं। यानी जितने केसेस आए हैं उससे करीब आधे लोग ठीक हुए हैं जिनका इलाज चल रहा था। अब तक का कुल मौत का आंकड़ा अगर देखें तो वो पहुंच गया है 1,60,441। इतने लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और देश में इस समय 3,68,457 एक्टिव केस है। अब देश के बाद बात प्रदेश की कर लेते हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 480 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर में, जहां पर 97 केस सामने आए। जबकि प्रदेश भर में कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। इस समय राजस्थान में 4,262 एक्टिव केस हैं। मामलों की अगर बात करें तो उदयपुर में 48, राजसमंद में 31, कोटा में 49, जोधपुर में 52, अजमेर में 34, बांसवाड़ा में 15, बारां में 16, डूंगरपुर में 16 और झालावाड़ में 15 नए केस सामने आए हैं। चलिए अब आपको पिछले 5 दिनों के आंकड़े बताते हैं। पिछले 5 दिन में 2,405 केस जो है वो सामने आए। ये देखिए, 19 मार्च 402, 20 मार्च 445, 21 मार्च 476, 22 मार्च को 602 केस सामने आए और अब 23 मार्च की स्थिति आप देख सकते हैं। तो कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है ये आप देख सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पड़ोसी राज्यों में बढ़ती परेशानी को देखकर राजस्थान सरकार सतर्क हो गई है। सीएम गहलोत लगातार लोगों को कोरोना को लेकर लापरवाही न बरतने की सलाह दे रहे हैं। तो सीएम ने संकेतों में भी साफ कर दिया है कि अगर सतर्कता घटी तो सख्ती बढ़ेगी।
कोरोना पर सीएम की चेतावनी, नहीं सुधरे तो फिर लॉकडाउन, लापरवाही पर बरसे सीएम गहलोत। अब आप लोग तो बहुत नजदीक बैठे हुए हो। यहाँ के कलेक्टर की जिम्मेदारी थी एसपी की, तो आपको संदेश करवा के दूर दूर बैठाते आपको। वो खुद यहाँ बैठे हुए एसपी कलेक्टर, उनकी मौजूदगी में आप लोग ने सारा सामाजिक डिस्टेंस का कोई पालना नहीं करी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीएम गहलोत ने दौसा के कलेक्टर और एसपी को जमकर फटकार लगाई। मामला था कोरोना के बीच सार्वजनिक कार्यक्रम में लापरवाही बरतने का। दरअसल सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस नेता हरि सिंह महुआ की मूर्ति के अनावरण समारोह में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग की कमी देख सीएम जिला प्रशासन पर बरसे तो लोगों को एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर से बचने की नसीहत दी। और दूसरा राउंड शुरू हो गया है इस बीमारी का, वो हमारे चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप भी ध्यान रखें इस कोरोना का, इस महामारी से बचें, आप स्वयं, आपके परिवार वाले। इतना ही नहीं, सीएम ने एक बार फिर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और वैक्सीन लगवाने को लेकर ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, कोरोना से जीती हुई जंग कहीं हम हार न जाएं। 11 मार्च को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 203 मामले आए थे। 22 मार्च को ये संख्या 602 पहुंच गई है। 11 दिन में ही कोरोना के नए मामलों की संख्या करीब 3 गुना बढ़ गई है। अगर अभी भी लापरवाही बरती गई तो स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए मास्क लगाएं, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सीएम ने आंकड़ों के जरिए भी लोगों को आने वाले खतरे को लेकर आगाह किया है। दरअसल 11 मार्च को प्रदेश में 203 नए कोरोना केस आए थे। 22 मार्च को प्रदेश में नए कोरोना केस की संख्या 602 हो गई। सीएम ने 24 से 45 साल तक के सभी लोगों के लिए वैक्सीन की वकालत भी की, क्योंकि इसी उम्र के लोग काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। ठीक 1 साल पहले जब राजस्थान में लॉकडाउन लगा था, उस वक्त से अभी के हालात ज्यादा खराब हैं। हालांकि वैक्सीन आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश को फिर से लॉकडाउन के दौर से न गुजरना पड़े, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपकी सतर्कता, क्योंकि कोरोना से बचने का ये सबसे कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। श्रीगंगानगर के प्रिंस सेठी ने आईआईटी जैम परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर न केवल श्रीगंगानगर का मान बढ़ाया बल्कि प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री बीएससी ऑनर्स कर रहे प्रिंस सेठी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और रेगुलर स्टडीज को दिया है। अब प्रिंस सेठी का सपना है कि वो आईआईटी मुंबई से केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री हासिल करें और अपने माता पिता का सपना पूरा करें। वहीं श्रीगंगानगर के होनहार स्टूडेंट प्रिंस सेठी के परिजन भी प्रिंस की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं और प्रिंस को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी हाँ, खिलाइए। बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम में एयर 1 आना तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये। आईआईटी में एडमिशन के लिए होता है और कट थ्रोट कंपटीशन है इसमें भी। कैंडिडेट्स टू सीट्स रेशो भी बहुत कम है इसमें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ बस ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत इतना बड़ा भगवान ने बहुत बड़ा फल दे दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी ऐसे माइंड में था भी नहीं भी आज ये भी दिन बच्चा दिखाएगा। चलो, क्या सपने हैं आपको प्रिंस को लेकर? बहुत बड़े ऊंचे भी, बहुत बड़ा अफसर बने जे। बहुत ही गरिमापूर्ण और सुखद महसूस हो रहा है और ऐसा पल एक होनहार बच्चा ही अपने माँ बाप की ज़िंदगी में ला सकता है। जिस दिन से प्रिंस ने आईआईटी की तैयारी शुरू की थी, मैं तो उसी दिन से इसकी दुआ करता था खुदा से। मेरे को पता था भाई ये सिख कम्युनिटी का, श्री गंगानगर का, राजस्थान का और भारत का नाम रोशन करेगा। भरतपुर के नजदीक नंदगांव बरसाना में इन दिनों होली का रंग चारों ओर बिखरा हुआ है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे उल्लास के साथ होली मना रहे हैं। राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने की रंगीली गलियों में नंदगांव के हुरियारों ने रंग अबीर की वर्षा की और
कान्हा का रंग सब पर चढ़ने लगा। राधा रानी की सखियों ने हुरियारियों पर लाठियां बरसाई तो हुरियारियों ने लाठियों के वारों को ढालों पर प्रेम रस के साथ लाठियों को झेला। होली को लेकर बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। कैसे खेली जा रही है होली? होली लठमार खेली जाएगी। फिर नंदगांव में आएंगे, फिर हम उन पर लाठी बरसाएंगे। आप जो लाठियां बरसा रही हैं, कैसे बरसा रही हैं उनको? लाठियां बरसाएंगे, बहुत अच्छा लगता है लाठियां बरसाते हैं जब। कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं आप लोग इसकी? 1 महीने पहले से। उधर करौली के सीताराम जी मंदिर के सभागार में मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फूले युवा सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह एवं जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपसभापति और पार्षदों का महात्मा फूले की तस्वीर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं होली मिलन समारोह की शुरुआत में होली गीतों की प्रस्तुति दी गई। भरतपुर में होली की खुमारी चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। जगह जगह फागोत्सव का आयोजन हो रहा है और होली के हुरियारे चंग और ढाप की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। मंगलवार को भी किला स्थित मदन मोहन टांडा मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।